हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डॉकर के दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, डॉकर इमेजेस और कंटेनर्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स डॉकर को यूज करने के लिए फंडामेंटल हैं और अगर आप अपने प्रोजेक्ट में डॉकर का इस्तेमाल कर रहे हो या सीख रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आज हम इनके बीच का डिफरेंस, कैसे काम करते हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले डॉकर को एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास एक रेसिपी बुक है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं एक डिश बनाने की। ये रेसिपी इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे डॉकर इमेज होती है। और जब आप इस रेसिपी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके खाना बनाते हो तो वो खाना आपका कंटेनर है। यानी डॉकर इमेज एक टेम्पलेट है और कंटेनर उस टेम्पलेट का आउटपुट है। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं कि डॉकर इमेज क्या होती है। डॉकर इमेज एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होती है जो बताती है कि कंटेनर कैसे बनेगा, कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर चाहिए और आपका एप्लीकेशन कैसे चलेगा। एक उदाहरण ले, अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसमें आपको Node.js, रिएक्ट, PostgreSQL की जरूरत होगी। ये सब कुछ इमेज में प्रीडिफाइंड होता है। डॉकर इमेज के अंदर आपका सारा कोड, लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज रहती हैं। ये एक तरह से रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होता है जो रीड ओनली होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रीड ओनली का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक बार इमेज बन गई तो आप उस इमेज को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चेंज करना है तो आपको एक नई इमेज बनानी पड़ेगी। यही वजह है कि डॉकर इमेज को बार बार अपडेट करने की बजाय एक नई इमेज क्रिएट की जाती है। इमेज को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक पुराना जमाना था जब हम विंडोज की इमेज बनाकर उसे इंस्टॉल करते थे। एक इमेज में सारी चीजें प्रीडिफाइंड रहती हैं, कोड, लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज। इसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो पर चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कंटेनर की। कंटेनर क्या है? कंटेनर उस इमेज का रन करने लायक इंस्टेंस होता है। जब आप किसी डॉकर इमेज को रन करते हो तो वो कंटेनर में बदल जाता है। ये कंटेनर एक प्रोसेस होता है जो आपकी एप्लीकेशन को रन करता है, पर ये पूरी तरह से आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड से मेरा मतलब है कि आपका कंटेनर आपके सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। आपके कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल है इससे कंटेनर को फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ इमेज के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर, टूल्स और डिपेंडेंसीज हैं उसी पर निर्भर करता है। यानी कि कंटेनर खुद का एक छोटा सा एनवायरनमेंट बनाता है जिसमें आपकी एप्लीकेशन रन होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप अपने सिस्टम पर कई कंटेनर्स एक साथ चला सकते हो। हर कंटेनर अपनी अपनी इमेज के हिसाब से चलेगा। मान लो आपके पास 3 इमेज हैं। एक में Node.js का वर्जन 16, दूसरी में वर्जन 17 और तीसरी में वर्जन 18 है। आप तीनों इमेज को एक ही सिस्टम पर अलग अलग कंटेनर्स में चला सकते हो और ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग होंगे। अब तक आपने समझा कि डॉकर इमेज एक टेम्पलेट होती है और कंटेनर उस इमेज का रनिंग इंस्टेंस होता है। अब एक आखिरी बार जल्दी से इस फर्क को और क्लियर करते हैं। इमेज आपकी एप्लीकेशन का पूरा ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है जिसमें सारी डिपेंडेंसीज, टूल्स और कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होती है। ये रीड ओनली होती है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। कंटेनर ये एक इमेज का रनेबल इंस्टेंस है। इसमें आपकी एप्लीकेशन एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में चलती है, बिना आपके सिस्टम के रिसोर्सेज पर डिपेंड किए। इस आइसोलेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपने सिस्टम पर अलग अलग सॉफ्टवेयर या टूल्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। डॉकर के जरिए आप अलग अलग वर्जन के साथ काम कर सकते हो बिना सिस्टम में कुछ भी बदले। और हाँ, आप एक सिस्टम पर एक से ज्यादा कंटेनर्स चला सकते हो जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आपको और भी डॉकर से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें।